इस महामारी के चलते देश पहले ही विकट परिस्थितियों का सामना कर रहा है। जरूरी दवाओं, ऑक्सीजन का अभाव और इस बीच रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वालों और दूसरे राज्यों को ऑक्सीजन रोकने वाली सरकारों ने संकट और बढ़ा दिया है। प्रदेश में ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत के बीच एमपी हाई कोर्ट ने केंद्र को कड़ी फटकार लगाई है। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस अतुल श्रीधरन ने की डबल बेंच ने 3 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए आदेश दिया है कि केंद्र यह सुनिश्चित करे कि आगे से कोई भी किसी राज्य का ऑक्सीजन न रोक पाए। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्यवाही के आदेश दिए हैं। 28 अप्रैल को अगली सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र व प्रदेश सरकार से 19 बिंदुओं में अब तक हुए पालन की प्रगति रिपोर्ट मांगी है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सोमवार 26 अप्रैल को सुबह 9 से दोपहर तक प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी को लेकर सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस अतुल श्रीधरन की डबल बेंच ने कहा है कि पूर्व में जारी 19 बिंदुओं के दिशा निर्देशों का पालन हो रहा है या नहीं। पूर्व महाधिवक्ता आनंद मोहन माथुर ने एचसी को जानकारी दी कि बीते दिनों उत्तर प्रदेश में एमपी के ऑक्सीजन को रोकने के चलते सागर में एक मरीज की मौत हो गई। इस मामले में हाईकोर्ट ने केंद्र को कड़ी फटकार लगाई है। कहा है कि यह केंद्र सरकार की जवाबदारी है कि हर राज्य को ऑक्सीजन बिना रुके मिल सके। हिदायत दी है कि आगे से ऐसी घटनाएं ना होने पाए। वहीं रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए। हाईकोर्ट ने पूर्व में जारी निर्देशों का पालन में अब तक उठाए गए कदमों के बाबत प्रगति रिपोर्ट 28 अप्रैल को अगली सुनवाई में पेश करने के आदेश राज्य व केंद्र सरकार को दिए हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा कोरोना इलाज मामले में स्वतः संज्ञान को लेकर जनहित याचिका में सुनवाई की जा रही है। इस मामले में कोर्ट मित्र वरिष्ठ अधिवक्ता नमन नागरथ की ओर से आवेदन दायर कर कहा गया था कि ऑक्सीजन की कमी से जबलपुर सहित शहडोल, ग्वालियर, इंदौर और प्रदेश के कई क्षेत्रों में अस्पताल में भर्ती मरीजों की मौत हो चुकी है। कोरोना की दूसरी लहर का पीक मई के पहले सप्ताह में आने की संभावना है। इसके लिए अभी से पर्याप्त इंतजाम किए जाएं। इंदौर के वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद मोहन माथुर की ओर से दायर आवेदन में कहा गया है कि हाईकोर्ट ने 19 अप्रैल को आदेश जारी कर ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा था, वहीं लेकिन ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं की जा रही है। आवेदन में अनुरोध किया गया है कि ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की आपूर्ति की मॉनिटरिंग हाई कोर्ट द्वारा की जाए। इसके साथ ही कोरोना महामारी को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग भी की थी। हाईकोर्ट एडवोकेट द्वारा एसोसिएशन जबलपुर की ओर से लगाए गए तीसरी याचिका में कहा गया था कि बोकारो के स्टील प्लांट से एक ऑक्सीजन टैंकर सागर भेजा गया था, लेकिन बीच रास्ते से उस टैंकर को झांसी भेज दिया गया। सागर में ऑक्सीजन की कमी से मरीजों को मौत हो रही है। इस मामले में हाई कोर्ट से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया।